नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 32 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री समेत सूची में नाम आ गए हैं। दिल्ली में 5 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिसमें से ज़्यादातर नए चेहरे हैं। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की और अंतिम 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम है। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार 47, फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57, ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। इसी पर बात करेंगे दिल्ली के स्थानीय लोगों से। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इलेक्शन मंत्रा में और आपका नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम रामेश्वर आर्य है, मैं दिल्ली का ही नागरिक हूं, दिल्ली में रहता हूं। रामेश्वर जी, पहली प्रतिक्रिया 5 सीटों की घोषणा की है, जिसमें बांसुरी जो स्वराज हैं उनको लेकर आए हैं, परवीन खंडेलवाल को लेकर आए हैं, परवेज वर्मा का टिकट काट दिया गया है, रमेश विधूड़ी का टिकट काट दिया गया। कैसे देखते हैं? एक्चुअल में ये चुनाव पूरी तरीके से प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे हो रहा है, जिन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा है कि अब की बार 400 पार एनडीए को कन्फर्म है, और जिन्होंने 370 हटाई है, ये देश की जनता उन्हें 370 सीटें जितवाएंगी। और मैं कहता हूँ, ये जितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, चाहे प्रवीण खंडेलवाल जी हो, सहरावत जी हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे वो रामवीर सिंह विधूड़ी जी हो, और जितने भी लोग हैं, ये सब नरेंद्र मोदी हैं। ऐसा ही सोच के देश की जनता उन्हें वोट देगी और अब की बार 400 पार करके एक नया इतिहास रचेगी। एक सवाल ये है कि बीजेपी अमूमन जो है वो टिकटें तब अपनी अनाउंस करती थी जब आप नॉमिनेशन करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा एक बड़े समय से पहले ही चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। सर, ये मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है तो चंद्रयान भी मुमकिन है। आप समझते हो, सब कुछ नया नया ही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ 370 कोई हटा नहीं पाया था, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। मोदी आए, हटा दिया। मोदी आए, प्रभु श्री राम टेंट में थे, उन्होंने पूरा कोर्ट में केस लड़ा, एसआईटी बिठाई, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अपना पक्ष रखा मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने, तो वहाँ पे राम मंदिर बन गया। सब कुछ, बहुत कुछ नया नया, उसमें ये आश्वासन भी नया नया है। ये आश्वस्त है, 195 सीटें जो ये आश्वस्त हैं कि हम जीत जाएंगे। आपका क्या नाम है? सुमित नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है विकसित भारत का, उसी विकसित भारत को लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को हम देख रहे हैं कि हर लोकसभा पे वही खड़े हैं, हमें कोई और कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। अगर हम दूसरे कैंडिडेट या जाति, ओबीसी, एससी या मजहब को देख के चलेंगे तो एक तरीके से कि प्रधानमंत्री का जो विज़न है उसमें भंग आ जाएगा। तो हम यही देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को देखकर लोकसभा में हम प्रधानमंत्री का जो विज़न है 400 प्लस, उसको हम उनको देकर रहेंगे। तो मोदी की गारंटी पर भरोसा करेंगे आप? सर बिल्कुल, गारंटी पे भरोसा 140 करोड़ जनता करती है। क्यों? क्योंकि वही प्रधानमंत्री मोदी हैं। जब 2014 में आए तो पहले टर्म में उन्होंने बोला था विकास के लिए, दूसरा टर्म उनका सुधार का था, तीसरा टर्म अब बड़े फैसलों का है, जिनमें उन्होंने क्या काम किया कि महिलाओं के लिए 4 करोड़ से ज़्यादा घर बना के दिए, 14 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना के दिए, लोगों को जनधन खाता खुलवा के दिया। तो प्रधानमंत्री जो सोचते हैं उसको ज़मीनी स्थल लेकर और गरीबों तक पहुंचाते हैं। यही प्रधानमंत्री है
कि इन्होंने अगर पैसा दिल्ली से भेजा है तो किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये जो सम्मान निधि है वो पूरा का पूरा पैसा जा रहा है, कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई वो नहीं है। जो उनकी नीति है जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार से किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है उनका नाता, तो उस पर वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। और अभी हमें ऐसा नहीं दिखता कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जो कि इस देश को चला सके। आप कुछ इस पे कहना चाहें? क्या नाम आपका? मेरा नाम किशन कुमार है सर। नरेंद्र मोदी जैसा ना प्रधानमंत्री हमें मिला ना मिलेगा। क्या खास आपको लगता है, किस चीज़? तो उनकी ये है कि वो पूरे एक्टिविटी है और हर जगह मौजूद है। मैं देख के बड़ा हैरान हूँ इस बात को कि वो इतनी उम्र में भी इतनी जल्दी हर जगह प्रेसिडेंट, और जो उन्होंने हमारे देश की छवि को उजागर किया है हिंदुस्तान के बाहर भी, उसको देख के बड़ा दिल खुश होता है। राहुल गांधी को आप देखें, हर लोकसभा में जाके क्या कहते हैं, कहीं भी न्याय यात्रा निकालें तो न्याय यात्रा में उनको ये दिख रहा है कि ये एससी है, ये ओबीसी है, ये मुसलमान है, पर उनको ये नहीं दिख रहा कि वो इस देश का नागरिक है। चलिए, मोदी की गारंटी पर ही लोगों का भरोसा है, हर कोई इसी को कह रहा है। क्या शुभ नाम आपका? सूर्या जी। सूर्या, मुझे बताइएगा कि प्रधानमंत्री लगातार एक बात कहते हैं कि जो नया मतदाता है उसको बूथ तक लेकर आना है, उसमें भी 50% तक जो सीटें हैं वो युवाओं को, जो 47 से कम दी है। कैसे देखते हैं इसको? युवाओं की बात कर लें तो युवाओं ने तो अब बिल्कुल भरोसा मोदी जी पे इतना हो गया कि जो पहले तो इतनी नॉलेज रखते नहीं थे राजनीति की, जैसे अब मोदी जी समझाते हैं ना युवाओं को कि भाई ये करना चाहिए, हमें ऐसे ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। मोदी जी खासकर युवाओं की मन की बात भी करते हैं। आज तक इतने प्रधानमंत्री आए, मैं ये नहीं कहता कौन कौन आया कौन नहीं आया, इतने प्रधानमंत्री आ चुके हैं, लेकिन एक किसी प्रधानमंत्री ने ये बातें नहीं की हम युवाओं के साथ मन की बात करेंगे। ये चीज़ें, बहुत चीज़ें हमें आज समझ में आ रही हैं, पहले नहीं आती थी। देखो पहले हमें पता नहीं था राजनीति में क्या हो रहा, क्या कांग्रेस आ रही है, कौन आ रही है, हमें इससे मतलब नहीं लगता कि वोट डाला है चलो ठीक है, घर वालों ने कह दिया कि वोट किसकी डालनी, घर वालों से पूछ के। लेकिन आज हमें पता लग रहा कि प्रधानमंत्री हमारा कौन है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने समझौता किया है, इसका क्या असर आप देखते हैं कि एक बड़ी चुनौती है? देखो, दो चोर इकट्ठे हो जाते हैं, जब दो चोर इकट्ठे होने के बाद तो ये सोच रहे हैं कि दिल्ली को लूट लेंगे, लेकिन अब की बात दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि किसको बिठाना किसको नहीं। ये तो लोकसभा का है, इसमें तो सबको पता क्या होने वाला है। इसमें तो सातों की सातों सीट, पहले ही 56% वोट बीजेपी को आ चुकी थी, पिछली गए जो सातों की सातों सीटों पे 56% वोटें आ चुकी थी। ठीक, उसके बाद अब की बात 56 नहीं, अब की बार मुझे खुद लगता कि 80% वोटें आनी है। और जब 25 में इलेक्शन आएगा, 25 की बात कर रहा हूँ मैं, केजरीवाल पाएगा नहीं, उससे पहले तो अंदर डालेगा। 8 संबंध जिसके पास जा चुके, वो शरीफ इंसान पा सकता है क्या? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर एक बढ़त ली है, लेकिन असली परीक्षा तो चुनाव में होगी जब जनता अपना वोट डालेगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ। मेरे सहयोगी सर्वजीत के साथ दीजिए मुझे अनुमति।